नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज में आपका स्वागत है। विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है, अब सिर्फ जो चरण सीमा पे पहुंच गया है। कल 5 अक्टूबर को जो है वोटिंग की जाएगी। सब प्रत्याशियों की जो किस्मत है, वोटिंग जो है ईवीएम में बंद हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं, अम्बाला की जो सीट है वो सबसे हॉट सीट जो है पूरे हरियाणा में मानी जा रही है। मेरे साथ इस समय मौजूद है अम्बाला से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जिस पर तीसरी बार जो है भाजपा ने विश्वास जताया, उनको यहाँ से टिकट दिए श्री असीम गोयल जी। उनसे बातचीत करें। असीम जी, स्वागत है सबसे पहले। जी नमस्कार। सर, 2014 और 2019 से लेकर जो अभी पीछे हुए चुनाव, लेकिन इस बार जो है कड़ी टक्कर पिछली बार से ज़्यादा मानी जा रही है। किस तरह से इसको आप देख रहे हैं? देखिए, हमने बहुत अच्छी मेहनत की है, कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी मेहनत की है और मुकाबला या रिजल्ट जो है प्रभु और जनता के हाथ में है। और मुझे प्रभु पे भी और जनता जनार्दन पे भी भरोसा है। अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के ऊपर भरोसा है और निश्चित रूप से तीसरी बार कमल का फूल खिलेगा। सर, पिछले 40-50 दिनों से ना दिन देखा ना रात देखी, आप और आपके कार्यकर्ता जो एकजुट होकर जो है कन्वेंशन कर रहे थे, इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने जैसे आपने कह ही दिया कि न दिन देखा न रात देखी, कार्यकर्ताओं की मेहनत को सैल्यूट है और उसकी वजह से जनता जनार्दन का जो प्यार, जो आशीर्वाद, जो सहयोग, जो समर्थन मिल रहा है, अभूतपूर्व अभूतपूर्व प्यार इस बार लोगों ने कैंपेन के अंदर बरसाया है। और उनकी आंखों में, उनके भाव से, उनके आशीर्वाद देने के तरीके से मैं आनंदित भी हूँ और मैं गर्वित महसूस कर रहा हूँ। मैंने इतना प्यार मुझे मिला और कार्यकर्ताओं की मेहनत को मैं दोबारा से सैल्यूट करता हूँ। सर, आप जो भाजपा है वो इस समय जो है अपने जो कार्य किए गए हैं, विकास कार्य, उसको लेकर जो है चुनावी मैदान में उतरी। जो विरोधी हैं, वो जो नाराजगी है लोगों से, उसको लेकर मैदान में उतरी हुई है। जैसे मैंने कहा, कांग्रेस का विजन ना तो विकास का कभी रहा, ना उन्होंने करवाया, इसलिए ना तो उनके पास गिनाने को कुछ है। इनकी 35 साल से ज्यादा सरकार हरियाणा में रही, 50 साल से ज्यादा केंद्र में ये लोग सरकार में रहे। ये आज एक भी काम अपने कार्यकाल का स्टेज पे खड़े होके नहीं गिनवाते, कारण कभी किया नहीं। आगे क्या करेंगे वो विजन नहीं पता। तो ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। कांग्रेस ने केवल धर्म के नाम के ऊपर, जाति पाति के नाम के ऊपर बंटवारा करके ही वोटों को आगे लेने का प्रयास किया है, लेकिन जनता जो है भाईचारे को खराब करके इन्होंने हमेशा, तो ये सब मुझे लगता है कि जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है और इस बार इनकी काट की आंधी नहीं चढ़ेगी। सर, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा है कि हरियाणा को नशा मुक्त करेंगे, लेकिन पड़ोसी है हमारे हिमाचल, वो वहाँ पर भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांग रहे हैं। तो आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस के हाथी वाला काम है, खाने के और दांत तो दिखाने के और दांत हैं। अब देखिए, ये तो नशे की बात है। कल एक दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ तुषार जी का कनेक्शन आया है। सबसे बड़ा जो ड्रग रैकेट पकड़ा गया, लगभग कई हजार करोड़ का, उसके अंदर उनका संपर्क मिलना आना, अब मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए दीपेंद्र जी को कि ये तुषार के साथ उनका कनेक्शन क्या है। और दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, कांग्रेस हमेशा जो कहती है उससे उल्टा करती है। राहुल गांधी जी जाति गणना की बात, जनगणना की बात करते हैं और दूसरी ओर नारा देते हैं। कांग्रेस का नारा है इनके जन्म से पहले का भी, ना जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। और इनके युवराज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी, मैं जाति जनगणना कराऊंगा। तो इनको पता ही नहीं है क्या कह रहे हैं, क्या इनका स्लोगन है, क्या इनका मतलब है। सर, हमेशा जो है विपक्ष यही कहता आ रहा है कि 10 साल से जब असीम गोयल बने हैं, अम्बाला में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। कांग्रेस अपने समय को याद कर रही है आज भी बैठ के। कांग्रेस के पास गिनाने को उनके अपने कार्यकाल में कोई उपलब्धि नहीं है। हमने 72 ऐसे बड़े काम जो 50 सालों के लिए, जो अम्बाला की दशा और दिशा बदलने में बहुत सहायक होंगे, कुछ पूरे हो चुके हैं, कुछ पे काम चल रहा है, कुछ कोई टेक्निकल रीजन की वजह से बंद हैं। लेकिन वो 72 के 72 बड़े कामों के लिए कभी भी कांग्रेस ने प्रयास नहीं किया। इन 10 सालों में हमारी सरकार ने उसको जो है आगे बढ़ाने का प्रयास किया। चलिए, ये थे मेरे साथ भाजपा प्रत्याशी असीम गोयल। क्या कहा उन्होंने वो भी हम आपको सुनाते हैं।